नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है कि नैनीताल हाई कोर्ट से बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए आ रही है। जो साथी लगातार सरकार के रवैये से परेशान थे, स्टेट गवर्नमेंट के रवैये से परेशान थे और साथ में जो है कि एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर के काउंटर जवाब देने को लेकर के परेशान थे, तो फाइनली जो है कि जो शासन स्तर से आपकी रिट पिटीशन संख्या WPSB 364/2024 गोपाल सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड में जो माननीय कोर्ट ने 2 अगस्त 2024 के आदेश के संदर्भ में राज्य सरकार से जवाब मांगा था इंटरिम रिलीफ को लेकर के। तो फाइनली काफ़ी लंबी टाला मटोली के बाद काफ़ी लंबा टाल मटोल सरकार करते रही। लगातार 2 बार 3 बार निदेशालय में मैं होकर के आया, हमारी टीम लगातार देहरादून की एक्टिव रही। तो फाइनली आज यानी कि 6 नवंबर 2024 को रिस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ से काउंटर एफिडेविट माननीय नैनीताल हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया है और काउंटर एफिडेविट की कॉपी हमारे पास भी पहुंच चुकी है। अभी हमने उस काउंटर एफिडेविट को पढ़ा नहीं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का रिप्लाई जो है कि कोर्ट को दे दिया गया है। जो आदेश माननीय नैनीताल हाई कोर्ट ने 2 अगस्त 2024 की सुनवाई में स्टेट गवर्नमेंट को दिए थे कि उन्हें अपना पक्ष कोर्ट में रखें कि क्या ये लोग लीगल हैं। तो इस तरीके से है। मेनली जो है कि आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ब्रिज कोर्स क्वालिफिकेशन को लेकर के सरकार को काउंटर एफिडेविट का जवाब देना था। भाई बहुत सारे लोगों का कहना भी है और उसको समझना भी है, बहुत सारी चीजें उसमें। क्या क्या चीजें देखिए, काउंटर एफिडेविट में कि यानी कि ब्रिज कोर्स ये स्पष्ट हो गया है कि बीएड करने के उपरांत 6 महीने का एनसीटी से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स जो है कि वो बीएड प्रशिक्षितों को मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है। ये स्पष्ट उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। लेकिन इसके अगेंस्ट देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि ये जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स होता है ये केवल ज्वाइनिंग के 2 साल के भीतर होता है। यानी कि जो बीएड वाला कैंडिडेट, समझ रहे हैं यहां पर आप लोगों को समझ, जो बीएड कैंडिडेट प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हो चुका है, ज्वाइनिंग के 2 साल के भीतर जो है कि उसको एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। ये जो है कि सरकार की तरफ से जवाब रखा गया है साथियों। और इसके अलावा देखिए उन्होंने सबसे बड़ी चीज आपको मैं ये बता देता हूं, उन्होंने एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 का जिक्र भी यहां पर रखा है, हमारे संदर्भ में रखा है। उसके अलावा देवेश शर्मा वाले केस का भी उन्होंने, जो देवेश शर्मा का 11 अगस्त 2023 का जजमेंट है, यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके आधार पर बीएड क्वालिफिकेशन को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। साथ में जयवीर सिंह वाले केस का भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया हुआ कि जयवीर सिंह वाले केस के आधार पर भी बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुका है। अब यहां पर जो हमारे साथी हैं कि जिन्होंने ब्रिज कोर्स किया, उन्होंने किस चीज के संदर्भ में किया हुआ है कि उन्होंने ये भी किया, स्पष्ट कर दिया सरकार ने, जो एनसीटी का नोटिफिकेशन था 23 अगस्त की, यानी कि 23 अगस्त 2010 का एनसीटी का मिनिमम क्वालिफिकेशन था, उसमें जो है कि इसका जिक्र नहीं है। बहुत बड़ा पॉइंट है। यानी कि ये चीज देखिए कि उन्होंने कह दिया कि जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है उसमें 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं है। 23 अगस्त 2010 का एनसीटी का नोटिफिकेशन, इसलिए जो है कि हमने इसे मिनिमम क्वालिफिकेशन में नहीं रखा और नहीं एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2012 वाले में भी इसका जिक्र नहीं है।
तो आइए हम सारी चीजें उसमें भी बताएंगे आप लोगों को कि यानी कि जो विशेष प्रशिक्षण है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण ही ब्रिज कोर्स है, जो पूर्व में भी कराया गया था। वो एनसीटी के 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में स्पेशली है। और दूसरी बात है कि इस ब्रिज कोर्स का अवधारणा है। अब आपको बता देता हूं कि इस ब्रिज कोर्स का ओरिजिन कब हुआ, जब आरटीए एक्ट आया, उसके बाद एनसीटी द्वारा मिनिमम क्वालिफिकेशन 23 अगस्त 2010 बना दिया। उसके बाद देखा गया कि भाई देश में अप्रशिक्षित शिक्षक हैं और राज्यों के पास प्रशिक्षित अभ्यर्थी नहीं है। समझ रहे, हमारे उत्तराखंड की तरफ से भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रपोजल गया है कि आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन तो बना दी गई है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूं 2012 में, कि आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन तो बना दिया। जब टेट की गाइडलाइन आई, आपको पता होगा 2011 में टेट की गाइडलाइन आई, आपको पता है टेट का नोटिफिकेशन 11 फरवरी 2011 का है मेरे ख्याल से। तो मैं स्पष्ट आप लोगों को कहता हूं, जब टेट का नोटिफिकेशन आया तो स्टेट ने कह दिया कि हमारे पास मिनिमम इंस्टीट्यूशन नहीं है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है डीएलएड के लिए, और हमारे पास पर्याप्त कैंडिडेट भी नहीं है। अब यहां पर हम आप लोगों को स्पष्ट अवधारणा करा देंगे कि जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ बीएड वालों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज ने डिफेंड किया, जबकि यहां पर डीएड की तरफ से अवमानना का केस लगा हुआ था, और अवमानना के केस को लेकर के 2 अभ्यर्थी डीएड के जो खुद अपने केस की पैरवी कर रहे थे, क्योंकि उनका जो है कि उनका एडवोकेट रिटर्न हो गया था, तो वहां पर कौशिक दास के साथ एक दूसरे भी व्यक्ति थे जो खुद पैरवी कर रहे थे, और साथ में स्टेट के एडवोकेट भी थे। और छत्तीसगढ़ के जज ने, माननीय जज ने जो है, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के जज ने स्टेट के एडवोकेट को भी फटकार लगाई। उसके बाद माननीय जस्टिस ने डीएड के अभ्यर्थियों को, अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो आपको कैसे लगेगा, 2897 अभ्यर्थी हैं, क्या इनको नौकरी से निकालना उचित है? उन अभ्यर्थियों से पूछा, उन डीएड वालों से पूछा। तो आप समझ रहे हैं कि भाई जो मिनिमम, उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ क्वालिफिकेशन बदली जा सकती है, बदलती है, समय के साथ साथ क्वालिफिकेशन बदलती है, बदली जा सकती है, लेकिन इस क्वालिफिकेशन को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं ये लोग। अब यहां पर देखिए, ये संदर्भ मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई यहां पर क्या चीजें हो सकती हैं। तो अब रही बात कि भाई जो हम लोगों का कि गवर्नमेंट ने जो है कि 2012 में सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सरकार ने 31 मार्च 2014 तक इन्हें एक्सटेंशन पीरियड दिया, समझ रहे हैं 31, लेकिन सरकार ने फिर जो है कि सेंट्रल को प्रस्ताव आया तो 31 मार्च 2016 तक इनके पास एक्सटेंशन पीरियड था, समझ रहे हैं, एक्सटेंशन पीरियड था। इसी बीच पहले 2010 से 5 साल का मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने का, देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने का टाइम दिया गया था 2005 तक, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा शिक्षा मित्रों को भी डाइट से डीएलएड करवाया। आप सभी लोगों को पता है शिक्षा मित्रों को डाइट से डीएलएड करवाया कि नहीं कराया, इसी मिनिमम क्वालिफिकेशन आरटीए एक्ट के आने के बाद। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि प्राइवेट स्कूलों में भी आरटीए एक्ट जो है कि लागू होता है, आरटीए एक्ट जो है कि वहां पर भी परमिटेड है, समझ रहे हैं, आरटीए एक्ट का वहां भी उसको भी फॉलो किया जाता है सभी जगह, यानी कि आरटीए एक्ट निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2002 में, यानी कि 2002 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया है, तो उस अधिनियम के तहत ये मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया गया था, जिसे शिक्षा अधिकार अधिनियम से बीएड के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं थी तो वो जो है उनको बाहर कर दिया। अब यहां पर देखिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी आप लोगों को बताया कि माननीय जस्टिस ने, छत्तीसगढ़ के जस्टिस ने कहा कि 6 से 8 तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर नहीं कराया है। देखिए 6 से 8 तक, देखिए अब यहां पर क्यों नहीं कराया उन्होंने, देखिए 6 से 11 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड के पास पेडागोजी स्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन 6 से 8 तक जो है पढ़ाने के लिए बीएड के पास पेडागोजी स्किल है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मिनिमम क्वालिफिकेशन को 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में क्या किया है, सपोर्ट किया है। तो अब जो ब्रिज कोर्स वाले हैं
तो उनके पास 6 से 11 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या है, पेडागोजिकल स्किल है। यानी कि वो जो है कि उनके पास वो मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट है। समझ रहे हैं? तो यहां पर आप इसको डिनाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए बीएड को मना नहीं किया है, तो अब यहां उन्होंने ये कहा कि इनके पास 6 से 11 वर्ष के बच्चों के पढ़ाने के लिए पेडागोजिकल स्किल नहीं है। लेकिन जिनके पास 6 से 11 वर्ष के बच्चों के पास पढ़ाने के लिए पेडागोजिकल स्किल है और एनसीटी के मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो चीज शामिल है, तो वो चीज यहां पर कोर्ट ने लिख करके दे दी है। तो आप लोगों के लिए देखिए, कुछ चीजें अच्छी भी हो सकते हैं, कुछ चीजें निगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद अभी आप लोगों के साथ इसको एक्सप्लेन करने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो छत्तीसगढ़ का मैटर था उसके बिहाफ पर भी समझा रहा हूं कि भैया यहां पर क्या हो सकता है। कल सुबह मैं आप लोगों को अच्छे वीडियो के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। कुल मिलाकर के हमारे पास विद्वान एडवोकेट नेगी जी हैं, वो इसको आराम से कोर्ट में डिस्क्राइब करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई देखिए हमने, और कि इस जो रिव्यू काउंटर रिप्लाई है, उस काउंटर रिप्लाई में ये एक्सेप्ट किया है कि ये इन सर्विस टीचर्स के लिए था, यानी कि हम लोग भी इन सर्विस थे। और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, गवर्नमेंट, प्राइवेट, निजी जो भी है, जहां जो पढ़ा रहा था वो इस कोर्स को कर सकता है। भाई आप देखिए, जो जहां पर है, यानी कि ये वहां जिस स्थिति पे है, उन्होंने ये लिख दिया कि ये कोर्स इसलिए करा रखा था कि वो उस वहां पर यथावत बने, यानी कि वो वहां पर यथावत बने रहें, कि यानी कि उन लोगों को निकाला न जा सके इसलिए। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो शिक्षक गवर्नमेंट में लग रहे हैं उनके पास अलग क्वालिफिकेशन, जो प्राइवेट में लग रहे हैं उनकी अलग क्वालिफिकेशन होती है? नहीं होती ना, एक ही होती है। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट वाले को प्रमोशन लेने का अधिकार है, जो है भाई वो प्राइमरी से जूनियर में, जूनियर से एलटी में, एलटी से जो है कि प्रवक्ता में प्रमोशन ले सकता है। और लेकिन जो बीएड के साथ मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो वहीं का वहीं रहेगा क्या? उसका अधिकार नहीं है, उसके पास फंडामेंटल राइट नहीं है, उसको मौलिकता का अधिकार नहीं। जैसे कि कल मदरसा बोर्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने देखे, सरकार किसी निजी संपत्ति को क्या अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं किसी पर्पज से, विकास के लिए। वो तब था जब उन्होंने बताया था, ठीक है। तो मदरसा बोर्ड के, यानी कि मदरसा बोर्ड जो है कि वो किसी की निजी संपत्ति उसका अधिग्रहण नहीं कर सकते। आप हमारी क्वालिफिकेशन को इस तरीके से डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये जो है कि हमारा भी संवैधानिक अधिकार है। सरकार जब चाहे इसको करा ले, जब चाहे इसको इनवैलिड कर ले। ये कौन सी बात है? आप इस बात को भी समझेंगे ना कि भाई सरकार के पास ये कौन सा अधिकार है, जब चाहे वो क्वालिफिकेशन बना ले और जब चाहे इसको क्वालिफिकेशन को जो है इनवैलिड कर दे। ऐसा हो सकता है क्या? कोरोना काल में आपने देखा होगा कि बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हुई, क्या उन बच्चों को हाई स्कूल इंटर का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया? दिया गया ना। आप देख सकते हैं उन बच्चों को हाई स्कूल इंटर का। देखिए आज भी अगर आप लोगों के अंदर की इंसानियत मर गई है तो, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों का जमीर जिंदा है, ये मैं कहना चाहता हूं। स्पेशली निदेशक साहब को, जो प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक हैं रामकृष्ण उनियाल जी, उनसे मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि उनियाल जी, अगर आपका जो है ना, आपके अंदर की इंसानियत मर भी गई है, लेकिन अभी कुछ अधिकारी ऐसे हैं इसी निदेशालय में जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है। आज मैं ये वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं कि इंसानियत अभी जिंदा है। क्या आप चाह रहे होंगे कि जो कोर्ट में जो है कि सरकार के एडवोकेट भी हैं, वो जो हम कहेंगे वो लिख देंगे? वो नहीं लिखेंगे। उनके अंदर भी इंसानियत जिंदा है, उनका भी आज जमीर जिंदा है। कि अगर इंसानियत मर भी गई आपके अंदर, बहुत सारे लोगों का जमीर अभी जिंदा है। उनका जमीर जो है कि उनको अंदर ही अंदर कुदेरेगा कि जो गलत करेगा तो गलत भरेगा। आप मैं कह रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं कि आप बहुत बार ये कह चुके हैं मेरे से भी कि ये क्वालिफिकेशन नहीं, ये उसकी है, ये फलाना है, ढिसकाना है, लेकिन आपने कभी नियम पढ़े ही नहीं। मैं स्पष्ट वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, इस चीज को आप समझिए। मैं खुल के आऊंगा और बहुत जल्दी ही आऊंगा, इस बात को आप नोट करिए कि इस बात को आप समझ सकते हैं कि मैं खुल के कहूंगा, कानूनी तौर पे कहूंगा, लीगल एडवाइस के तौर पे कहूंगा। और ये हम माननीय नैनीताल हाईकोर्ट में भी इन बातों को रखेंगे।
कि आपको ये समझना चाहिए कि भाई नियम क्या होते हैं, नियमों के तहत जो क्वालिफिकेशन करा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो 11 अगस्त 2023 का आदेश है, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन को सपोर्ट कर रहा है। और हम लोग क्यों के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आपको मैंने कई बार बता चुका हूं कि मैंने कहा सर कि देखिए 6 से 8 तक बीएड को बाहर नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों के पास पढ़ाने के लिए इनके पास पेडागोजिकल स्किल नहीं है, लेकिन हमारे पास 6 से 11 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए पेडागोजिकल स्किल है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन को सपोर्ट करती है। एनसीटी द्वारा निर्धारित बनाई गई क्वालिफिकेशन है, एनसीटी द्वारा न्यूनतम क्वालिफिकेशन निर्धारित न्यूनतम क्वालिफिकेशन बनाया गया बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स। तो आप किस हवा में हैं, आपको समझना होगा ये बात, ये हवा भूल जाइए, समझ रहे हैं। यहां नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी अपना तथ्य रखेंगे। आज आपने देख लिया ना, जस्टिस साहब खुद जो है कि छत्तीसगढ़ के बच्चों को बचाने के लिए आ रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग जो है सितंबर में है। उन्होंने सारे सचिव साहब को कहा उनको लो अभी जो है कि वीडियो कॉल से जोड़ो उनको कि भाई इन बच्चों के साथ अन्याय नहीं, 2897 बच्चे हैं वो, तो आप समझ लीजिए। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा साथियों। आज के लिए इतना है, कल मैं इसकी डिटेल चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।